महाराज की जय। सर बताएं आज की पूरी यात्रा के बारे में, कैसी रही यात्रा, कहां कहां से गुजरी और अब आप वापस गणेश मंदिर रियासी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। दुर्गा नाटक मंडली द्वारा आयोजित तीसरी माँ भगवती परिक्रमा छड़ी यात्रा अभी अभी आपके सामने अपने तीसरी यात्रा को माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ अच्छी तरह से निर्विघ्न संपन्न करके हम लोग अपने जहाँ से हमने सुबह शुरुआत की थी उसी स्थान पर भगवान गणेश जी के मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं। और इस यात्रा के दौरान हम सब लोगों को कई प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं और कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन विशेषकर आज मैं आपके माध्यम से आप सब बंधुओं का पूरी दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से मीडिया कर्मियों का अपने पूरी क्लब की तरफ से धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। उसके अलावा हम लोग इस यात्रा के दौरान जिन जिन पड़ावों पे रुके हैं वहाँ के गांववासी, वहाँ के वो लोग, वहाँ के पंचेस सरपंचेस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग जिन्होंने हमारी इस यात्रा के प्रति उत्साह दिखाया, हमारे लिए जगह जगह रिफ्रेशमेंट, चाय पानी, किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। उसके अलावा हम लोगों के साथ ये भी एक संयोग की बात है कि जब हमने वर्ष 2022 में इस परिक्रमा यात्रा का आगाज़ किया था तब श्रीमान बलदेव राज जी शर्मा हमारी इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए इसी मंदिर में पहुंचे थे। और आज वर्ष 2024 में वो उसी तरह से नवनिर्वाचित एमएलए के रूप में, उस क्षेत्र के एमएलए के रूप में इसी मंदिर में पहुंचे और उन्होंने आज हमारी इस यात्रा में हिस्सा लिया। और हमने जो अपनी यात्रा के दौरान, हम लोगों की यात्रा का उद्देश्य कुछ रहते हैं, वो उद्देश्यों के प्रति जो जो बातें उनसे कही, उन्होंने हमें बताया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस यात्रा की सफलता हो और आने वाले समय में अलग अलग जगहों के श्रद्धालु इस परिक्रमा मार्ग पर उतरें। उसके अलावा कटरा श्राइन बोर्ड ने उनके प्रति भी मैं दुर्गा नाटक मंडली और शहर रियासी की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने, अगर श्राइन बोर्ड चाहे तो वो परिक्रमा मार्ग को जल्दी से जल्दी आम जन के लिए सुगम बना सकते हैं। और ऐसा सुनने में आया, वहाँ पता चला कि माँ भगवती के 9 रूपों के मंदिरों की स्थापना के लिए कुछ अमाउंट वहाँ पे निकाला गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से, और कुछ निकलेगा, तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आज की इस यात्रा में भगवान से प्रार्थना है कि हमने सफलतापूर्वक, उन्होंने हमारी इस यात्रा को संपन्न कराने में उन्होंने हमारे ऊपर विशेष कृपा रखी है। तो हम लोग भगवान के आगे अब कि हम लोग अगली यात्रा भी कर पाएँ, इसके लिए हमें उत्साहवर्धन करें। सर अगर बात करें जिस तरह से तीसरी यात्रा आपकी सफलतापूर्वक रही, उसके लिए आपको बताया गया पात्र हैं पूरी आपकी टीम, लेकिन चिंता भी कहने रहती है क्योंकि दुर्बल क्षेत्र है, वहाँ से पैदल जाना, कुछ महिलाएं भी आपके साथ थी, तो चिंता भी रहती है कि ये सफलतापूर्वक हो और कहीं किसी प्रकार की परेशानी ना आए। देखिए, अभी हम लोग रास्ते में बहुत बार अपने अधिकारियों से, अपने सहयोगियों से डिस्कस करते हैं। जहाँ तक यात्राओं की बात होती है तो देश में बहुत सारी दुर्गम यात्राएं चलती हैं, तो उसी प्रकार से कोई भी यात्रा इतनी सरल नहीं होती है। तो हमारे साथ भी इस यात्रा में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार तीसरी ये जो हमने यात्रा निकाली, इसमें मातृशक्ति भी हमारे साथ ही, छोटे छोटे बच्चे थे। आज मेरे हिसाब से कोई 6 या 7 साल का छोटा बच्चा होगा जो इस यात्रा में मैक्सिमम रास्ते पैदल चला है। तो ये उनका उत्साह है। तो छोटी मोटी कठिनाइयाँ जो रास्ते में आती हैं उनका हम लोग सब एक दूसरे का उत्साह वर्धन करके उन मुश्किलों पे पार पाते हैं और आगे भी पाते रहेंगे। तो आप पूजा करके इसे समापन, आरती करके समापन। ये दुर्गा नाटक मंडली की परंपरा है कि हम लोग भगवान जगदीश्वर की आरती के साथ अपने कार्यक्रम की हमेशा समापन करते हैं। तो आज भी उसी आरती के साथ छड़ी को यहाँ मंदिर में वापस स्थापित करने के बाद जगदीश्वर की आरती के साथ इस कार्यक्रम की संपन्नता हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट हरे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जावे बल भावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति करे आए सुख संपत्ति करे आए राज विषय मन का
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव शरणं मम देव हरे मुरारे मधुके दुरारे गोविंद गोपाल माखन सारे का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सारा। संपन्न हो गई है तीसरी वार्षिक परिक्रमा यात्रा माता वैष्णो देवी की। पहली यात्रा और तीसरी यात्रा में क्या अंतर आप देखते हैं और आगे आपको इस यात्रा का भविष्य क्या नज़र आता है? देखो, पहली यात्रा तो स्टार्ट की थी हमने सर, और उसमें कुछ कठिनाइयाँ आई थी। इस दफ़ा इतनी कठिनाइयाँ नहीं आई और इतना उत्साह इस दफ़ा लोगों में देखा। इधर से भी हमारी काफ़ी यात्रा गई है और उधर भी लोगों का काफ़ी हमें उत्साह मिला। तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा उत्साह मिला और वो उन लोगों में भी ये एक हलचल पैदा हो गई है और वो ये लोग समझने लगे हैं कि ये एक यात्रा शुरू होने वाली है। और यहाँ पर जो है अब बहुत दिन नज़दीक आ चुका है कि ये कंटिन्यू यात्रा जो चलेगी और उसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। तो इससे लग रहा कि ये यात्रा शुरू होने वाली है। आज की यात्रा ठीक रही या कोई परेशानियां भी आई आज की यात्रा में? देखो, छोटी मोटी परेशानी यात्रा जो भी करते हैं होती हैं। मैं केदारनाथ में गया था, 4 बजे चले, रात को 2 बजे पहुंचे थे वहाँ पर। तो रात ये छोटी मोटी ये यात्राएं जो हैं ये होती ही परेशानी है, थोड़ी बहुत परेशानी जो होती इंसान को आती ही है, क्योंकि छोटी मोटी कोई ना कोई घटना होती है। ये कोई पिकनिक करने तो हम गए नहीं थे, यात्रा थी, तो इसमें थोड़ा बहुत हुआ। लेकर जैसे संजीव जी ने कहा कि सबका सहयोग होता है, एक दूसरे की हेल्प की जाती है। और मैं 76 साल की उम्र में अगर करके आया हूँ तो ये आप लोगों का ये सहयोग था। और छोटी छोटी समस्याएं, आप थकावट जैसे ये कह रहे हैं, ये होती रहती है, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ। और मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मीडिया ने जो है इसको बहुत हाईलाइट किया है और ये यात्रा जो दूर दूर तक लोगों तक ये हमारी जो यात्रा की आवाज़ पहुंच रही है। अगले साल और भव्य तरीके से कोशिश, जय भगवान से हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा और फले फूले और हमारे खुशी होगी, हमें जो भी खुशी होगी जो हमने छोटा पेड़ लगाया था। माता वैष्णो देवी की जय। जो छोटी छोटी आपने परेशानी की बात करी है, क्या मानते हैं कि यात्रा सफलतापूर्वक रही, वो परेशानी नहीं समझ आती? नहीं, अब उसको हम कुछ भी समझते हैं, ये ऐसे होती हैं। फिर हम जेल जाते थे, थकावट बड़ी होती थी, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते थे, फिर अगले साल चले जाते थे। तो ये कोई रूट कितना है और विधायक भी श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऐसा लग रहा है कि विधायक जो है उसमें काफी अपना रोल अदा करने वाले हैं, शामिल हुए और वो भी उन्होंने हमारी बात, जैसे कि हमारा शिव गुफा जो है रास्ते में वो हमसे वंचित हो रही थी। हमारा एक वाटरफॉल है वहाँ पर बड़ा अच्छा, वो जा रहा था, तो हमने उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए देखेंगे कैसा रास्ता बनता है जिससे वो भी हमारी यात्रा में कवर हो जाए, वो भी हमारे से ना छूटे। धन्यवाद। तो चलिए, श्री माता वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा जो है उसका समापन हो चुका है और यात्रा गणेश मंदिर रियासी में वापस पहुंची है। और यहाँ पे आरती के बाद जो तमाम भक्तजन हैं वो अपने अपने घरों के लिए अब निकल रहे हैं। कुछ लोग वापस जा भी चुके हैं।
तो अगले साल जो यात्रा होगी, कोशिश ये है श्री दुर्गा नाटक मंडली का ये कहना है कि और भव्य तरीके से ये यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। तो चलिए लाइव वीडियोस के माध्यम से हमने इस यात्रा की कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और कोशिश करेंगे कि 1-2 रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप तक पहुंचाएंगे। यात्रा की कवरेज के वीडियोस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो भी तमाम इस यात्रा को देखना चाहते हैं लोग, वो हमारे लाइव वीडियो को आज देख सकते हैं और कल हम कोशिश करेंगे जो रिकॉर्डेड वीडियोस हमने बनाए हैं वो आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।